और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अखिलेश की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली, जहां सुरक्षा घेरा तोड़कर एक शख्स मंच तक पहुंच गया। दरअसल कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति सुरक्षा घेरा तोड़कर स्टेज पर पहुंच गया। पुलिसकर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह स्टेज पर जाकर बैठ गया। इसके बाद वहीं लेट गया। अंत में उसे पूरे एरिया से बाहर कर दिया गया। करीब 5 मिनट तक ये ड्रामा चलता रहा। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि अखिलेश के कार्यक्रम को खराब करने की साजिश थी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सरकार के द्वारा 5000 प्राथमिक विद्यालय बंद किए जाने के विरोध में अपनी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका, जिससे नाराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ता वहीं सड़कों पर बैठ गए और सरकार विरोधी नारेबाजी की। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर सरकार मांगों को नहीं मानती तो पूरे प्रदेश के महानगरों में मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों को एक एक करके बंद करती जा रही है। 16 जून 2025 के शासनादेश के क्रम में 50 बच्चों से कम नामांकन वाले 27,764 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्लियरिंग और मर्जर के नाम पर बंद करने का पाप कर रही है, जिसमें लगभग 14 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। ये स्कूल शिक्षा के अधिकार के तहत यानी आरटी एक्ट के तहत 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने की जो व्यवस्था हमारे संविधान के माध्यम से किया गया है, आज ये सरकार उस संवैधानिक व्यवस्था का कत्लेआम कर रही है, तार तार कर रही है। 27,764 स्कूल के बंद होने से 14 लाख बच्चों की शिक्षा प्रभावित होगी। विशेष रूप से सरकार जो एक नारा दिया है, बढ़ाओ बेटियां, सरकार अपने ही नारे का कत्लेआम करने जा रही है। अगर स्कूल बंद होंगे 3 से 4-5 किलोमीटर दूरी पर 6 साल 7 साल के बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा, तो स्वाभाविक रूप से 90% छात्र की पढ़ाई बाधित होगी और बेटियों का 100% शिक्षा बाधित हो जाएगा। यानी जो सरकार बढ़े बेटियां का नारा देती है, अपने ही दिए नारे का ठीक उलटवासी कर रही है, जो बहुत ही निंदनीय है। यही नहीं, इसके पहले भी 28,000 प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन किया है। यानी जिन 28,000 प्राथमिक विद्यालयों का संविलियन साल भर पहले किया गया, उसमें 28,000 प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टर की पद समाप्त हो गई। यानी 28,000 पर समाप्त हुए और इस 27,764 स्कूल के बंद होने पर लगभग 2,25,000 शिक्षक, शिक्षामित्र, रसोइये मिलाकर के इनकी नौकरी खतरे में पड़ने जा रही है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सिटी नोएडा में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने के विरोध में आजाद समाज पार्टी ने हल्ला बोला। सरकार द्वारा 50 बच्चों से कम वाले प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने की घोषणा के बाद धरना प्रदर्शन किया गया। ग्रेटर नोएडा में स्कूलों को बंद किए जाने का प्रशासनिक अधिकारियों ने प्लान बनाया। सरकार द्वारा स्कूलों को बंद किए जाने का आदेश वापस नहीं ले जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी। ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट परिसर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार ने जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन इस हेतु है क्योंकि अभी जो योगी सरकार बैठी है सूबे के अंदर, उन्होंने 27,000 कुछ विद्यालयों को विलय करने का निर्णय लिया है, जो कि निरानिरी जो 85% मूल निवासी लोग हैं इस देश के, उनके साथ अत्याचार है। क्योंकि बाबा साहब ने अपने
हस्तलिखित संविधान में शिक्षा का अधिकार प्रत्येक नागरिक के लिए रखा था, लेकिन ये मनुवादी और सामंतवादी लोग नहीं चाहते कि 85% लोगों के बच्चे और शिक्षित हों और शिक्षित होने के बाद अच्छे अच्छे पदों पर और अच्छी अच्छी जगह जाकर के मजबूती बनाए। ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के दिशा निर्देश में पूरे देश में ज्ञापन प्रत्येक जिले पर दिया जा रहा है। इस देश में जो तानाशाही सरकार है बीजेपी, जिसको आरएसएस चलाता है, और उसका एजेंडा एक ही है, इस देश में गरीब तबके के लोग, SC ST OBC के लोग शिक्षा से वंचित हों। ये पहले भी रहा, भारत आजाद होने से पहले व्यवस्था थी, तभी हमें उसी से वंचित रखा गया। लेकिन भारत आजाद होने के बाद संविधान आया, संविधान के तहत हमारी नौकरियां मिली, नौकरी से हम लोग थोड़ा सामर्थ्य हुए, बच्चों को पढ़ा लिखाया। और जो सामंतवादी लोग हैं उनको पता है कि जो लोग SC ST OBC के लोग हैं वो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े हैं। और इस देश में सबसे पहले शिक्षा को कमजोर किया जा रहा है। आप इससे पहले देख सकते हैं कि नौकरी हमें मिली, सरकारी नौकरियां वो संविधान से मिली, हम लोग पढ़े। और उस तब से पहले उन्होंने क्या करा कि हमें नौकरी खत्म करने के लिए सरकारी जो संस्थाएं थी उनको बंद कर दिया। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। संगम नगरी प्रयागराज में कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी होने का दावा किया। इस बार 11 जुलाई से सावन मास की शुरुआत होने जा रही है। सावन का महीना भगवान भोले का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के दशाश्वमेध घाट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाने के साथ कांवड़ में गंगाजल भरते और यहां से गंगाजल लेकर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ दूसरे शिवालयों पर जाकर जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं। डीएम प्रयागराज रविंद्र कुमार के मुताबिक कांवड़ यात्रा को लेकर उनकी पूरी तैयारी है। वहीं साफ सफाई के लिए भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। कांवड़ियों के साथ चलने वाले डीजे की हाइट और साउंड की सीमा निर्धारित रखने के निर्देश जारी किए गए। घाटों पर जल पुलिस और गोताखोरों की व्यवस्था की जा रही है ताकि श्रद्धालुओं के साथ किसी प्रकार का कोई हादसा न हो। डीएम ने साफ तौर पर कहा कि कांवड़ यात्रा के रूटों पर मांस और शराब की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। देखिए, उसको लेकर विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के सभी जनपदों के साथ में विस्तृत बैठक की थी और उसका गृह विभाग के माध्यम से बहुत डिटेल GO भी हमें प्राप्त हुआ है। जितने हमारे ऐसे प्रमुख कांवड़ मार्ग हैं उन सबको हमने चिन्हित किया है। और अभी चूंकि 5 और 6 को मुहर्रम का त्यौहार है, उसके बाद में फिर कांवड़ 11 जुलाई से यात्रा शुरू होगी, तो उसको लेकर कल हमने एक विस्तृत बैठक बुलाई है जिसमें जितने भी कांवड़ संघ हैं और उनके जितने भी नेतृत्व करता है उनके साथ में हम चर्चा करेंगे। अभी प्राथमिक रूप से कांवड़ जितने रूट हैं उन सबको चिन्हित करके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स को हमने निर्देशित किया था कि वहाँ सड़कें दुरुस्त करा दें। NHAI का जो प्रमुख मार्ग है हमारा संगम से लेके लोग वाराणसी जाते हैं काशी विश्वनाथ जी जल चढ़ाने के लिए, तो वो मरम्मत का कार्य भी स्टार्ट हो गया है। अभी विगत दिनों शास्त्री ब्रिज पे भी कुछ कार्य, रेलिंग टूट गई थी और सड़कें वहाँ पे क्षतिग्रस्त थी, जिसको लेकर कुछ हमारे प्रमुख मीडिया समूहों ने एक खबर प्रकाशित की थी। उसका संज्ञान भी मैंने लिया था और PWD के ऑफिसर्स को मौके पे भेजा था। वो भी उन्होंने रिपोर्ट मुझे भेजा है विद फोटोग्राफ की रेलिंग्स ठीक हुई है और सड़कों को दुरुस्त कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहर के इंटरनल जितने हमारे शिवालय हैं उन सभी शिवालयों की सजावट कराना हो तो वो वहाँ की समितियां हैं वो करती हैं, लेकिन वहाँ तक जो मार्ग जाते हैं उनमें मार्ग प्रकाश व्यवस्था, मार्गों का सुदृढ़ीकरण कराना हमारी जिम्मेदारी और स्वच्छता भी उसमें प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, जिसको लेकर नगर प्रशासन और जो ग्राम प्रशासन है उनके साथ में हमने विस्तृत चर्चा की है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से सटे नोएडा में कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में नोएडा पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। नोएडा और NCR में मोटी रकम लेकर फर्जी मार्कशीट और अन्य फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के सरगना समेत 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मौके से 66 फर्जी मार्कशीट, 2 लैपटॉप, प्रिंटर, 7 मोबाइल और अन्य सामान बरामद हुआ है। मूल रूप से कानपुर निवासी धर्मेंद्र और अभिमन्यु के रूप में गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान हुई है। पुलिस ने नोएडा के फेज 1 थाना पुलिस ने क्षेत्र के तहत सेक्टर 1 से ये गिरफ्तारी की। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भूत प्रेत के चक्कर में पुत्र ने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। कलयुगी बेटे ने डंडे से पीट कर पिता को मौत के घाट उतार दिया। घटना से पूरे इलाके में कोहराम मचा है। भूत प्रेत तंत्र मंत्र को लेकर पिता पुत्र में विवाद हुआ। बेटे के हमले से गंभीर रूप से घायल पिता को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने 65 वर्षीय शख्स को मृत घोषित कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद कलयुगी बेटा मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
वहीं घटना कुछ घंटों के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। थाना नूरपुर के ग्राम खैराही में राम जतन की अपने पिता राजमन के साथ किसी बात पर बहस हो रही थी। इसी दौरान राम जतन ने अपने पिता राजमन पर लकड़ी के फट्टे से वार कर दिया, जिससे राजमन अचेत होकर मौके पर गिर पड़ा। अस्पताल ले जाते ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई जारी। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में दबंगों ने वनवासियों पर कहर ढाया। वनवासियों की झोपड़ी तोड़कर दबंगों ने आग लगा दी। वनवासियों ने चकरघट्टा थाने पर न्याय की गुहार लगाई। यादव जाति के दबंगों पर चकरघट्टा थानाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की। नक्सल मीटिंग से पहुंचे एएसपी को वनवासियों ने घेरा। एएसपी ने वनवासियों की शिकायत पर चकरघट्टा थानाध्यक्ष को जमकर फटकार लगाई। मनबड़ों तक तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। सुरक्षित जंगल की सैकड़ों एकड़ जमीन पर लगे पेड़ काटकर खेती कर रहे हैं। चकरघट्टा थाना क्षेत्र के देवपुत्र का बताया जा रहा है मामला। अरे हमारा घर मकान जो मड़ई था वो सब गुजर गए, जर गए। ये सब गढ़वा का धरधमा का आहिर लोग उजाड़ दिए आकर। पूरी मुर्गी चिंगना सब था। हमारा भाई भी मारा गया। कोई सुनवाई नहीं हुआ। थाने पर गए, यहाँ नवगढ़ आए हैं सीएम साहब की। यहाँ पर देखें क्या होता है। अभी तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। न एसटी लगा, न कोई न मेडिकल बना, ये भी नहीं हुआ। दरोगा नहीं दिया। अभी आज तक ले 29 तारीख को बात थी, तो आज 2 तारीख है, कोई सुनवाई अभी तक ले हुई नहीं। किस जाति से आप आते हैं? बनवासी में सहरसा। लोग थाना पे गए, FIR दिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हुआ क्या था? वो हरदावा के लोग आए थे और 9 बजे रात्रि 28 तारीख को 9 बजे रात्रि को आए। वो लोग गाली गलौज करते हुए आए। दारू पी कर आए थे। गाली गलौज करते हुए आकर मड़ई जलाने चालू कर दिए। मारपीट मड़ई पूरा उजाड़ कर फेंक दिए। भैंस गोरू वहाँ पे बांधा था, वहाँ पे मौसा जी सोए थे। उनको एक आध डंडा मारे और उनकी वाइफ को भी मारे हैं। उनका दवा सुई चल रहा है अभी तक। इसलिए थाना पे गए, थाना पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग एडिशनल साहब के पास आए कि हम लोग का कोई सुनवाई हो। क्या दिन में हमारा देवदापुर डिहवारी में आग लगाया गया है जंगल विभाग में। उनका बोला हरदहवापुर वाला डिहवारी में कौन आए, देवदापुर का ही लोग हमारा घर उजाड़ के आगे गढ़मा का कौन आहिर लोग आए, देवदापुर में आग लगा करके चली गए। हमारा सब मर्द लोग गए थे बिया डालने। जब बिया डालने गए तो हमारा चाचा आए। तो चाचा जब हमारा लोग सहायता कर रहे थे, हम भाग रहे थे, तो आए तो का बोला उसको मार कर गोड़ा तोड़ दिए। जब हम थाने पे गए, हमारा रिपोर्ट भी नहीं लिया और न कुछ सुनवाई दिया। हमारा घर मई सब जर गए। हम 4 लड़की लेकर कहाँ जाएंगे? नवगढ़ भी आए हैं। अब कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ नहीं सुनाए होगा तो हम वहाँ चंदौली इलाहाबाद जाएंगे। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के लाजपत नगर में हुए डबल मर्डर के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की सूचना पर डीडीयू जंक्शन ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जीआरपी, आरपी और मुगलसराय पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। डबल मर्डर के आरोपी मुकेश पासवान को मुगलसराय पुलिस ने कस्टडी में लिया है। आरोपी मुकेश पासवान बिहार के वैशाली जिले के थाना जनदह का बताया गया है। मंगलवार की रात अपने मालकिन और उसके बेटे की हत्या कर फरार हो गया था। पिछले कई वर्षों से मृतक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। दिल्ली पुलिस मुगलसराय के लिए रवाना हुई। आरोपी को दिल्ली लेकर पहुंचेगी। दिल्ली पुलिस द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि लाजपत नगर में डबल मर्डर का अभियुक्त जो है वो अपने घर दिल्ली से बिहार के लिए जाने के फिराक में है और वो आज जो है उसे मुगलसराय पंडित दीनदयाल नगर स्टेशन पर हमारी आरपीएफ, जीआरपी और स्थानीय पुलिस के सहयोग से उस अभियुक्त मुकेश कुमार नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसे अभी हम अपने मुगलसराय पुलिस के कस्टडी में रखे हुए हैं। हाँ, इस संबंध में हम दिल्ली पुलिस के संपर्क में हैं और उनको सूचना देती आ रही है। हाँ बिल्कुल, वो आ रहे हैं और अपना वो विधिक कार्रवाई नियम कर रहे हैं। अभी विस्तृत जानकारी नहीं हो पाई है, जैसे होती है हम आपको
नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के चंदौली में सुदूर इलाके के कोटेदारों की मनमानी का मामला सामने आया। गरीब मजलूम वनवासियों को जबरदस्ती निरमा पाउडर और नमक दिया जा रहा है। ग्रामीण संस्थान के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर नीतू सिंह ने मुद्दे को उठाया। कोटेदार द्वारा कहा जा रहा है कि जो नमक पाउडर लोगों को दिया जा रहा है वो उसी राशन से दिया जाएगा। सुदूर जंगल और पहाड़ी इलाकों में ग्रामीणों को राशन लेने के पैसे नहीं है, अन्य सामान कैसे लेंगे, बड़ा सवाल है। बुजुर्ग कहावत का रितार्थ हो रहे कि मरता क्या नहीं करता। संस्थान के कोऑर्डिनेटर ने आरोप लगाए कोटेदार ऐसे बनाएंगे दबाव तो गरीबों का कौन सुनेगा। नौगढ़ तहसील के मजगाई, गोलाबाद, बोदलपुर, देवखत, अमदहा कोटेदार का ये मामला बताया जा रहा है। कोटेदारों द्वारा जनता के बीच में राशन का वितरण किया जाता है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राशन जो वितरण किया जा रहा है, सरकार द्वारा जो राशन दिया जा रहा है उसमें गेहूं, चावल और चीनी दिया जा रहा है। जबकि अगर मैं नौगढ़ के कोटेदारों की बात करूं तो जितने भी कोटे चल रहे हैं वहां पे जनता को ज़बरदस्ती राशन के साथ साथ निरमा और नमक दिया जा रहा है। जो लोग निरमा और नमक लेने के लिए तैयार नहीं हैं उनको कोटेदार द्वारा कहा जा रहा है कि आपको राशन नहीं दिया जाएगा। जनता परेशान है कि हम राशन लेने की व्यवस्था करें या फिर हम ये नमक और निरमा लेने की व्यवस्था करें। कोटेदार से जब बात किया गया तो उन्होंने बताया कि 32 सामान आने वाला है। इस 32 सामान में 2 सामान आया है, अभी 30 सामान और आने वाला है और यह सरकार नहीं दे रही है बल्कि कोई कंपनी दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी का सामान लेकर के कोटेदार अपने कोटे से जनता को जबरदस्ती राशन के साथ इन सामानों को लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं और जनता परेशान है। गरीब जनता कि हम खाने की व्यवस्था करें या हम सर्फ और नमक की व्यवस्था करें। तो मैं ग्रामीण संस्थान के द्वारा ये पूरे नौगढ़ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं अगर चकिया की बात करूँ तो वहाँ भी ये मामला चल रहा है और जनता को इसी तरह से परेशान किया जा रहा है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको मैसेज देना चाहती हूँ कि सरकार द्वारा मात्र राशन दिया जा रहा है और ये जो कंपनी द्वारा निरमा और नमक दिया जा रहा है इसको किसी को भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं टुडे एक्सप्रेस 24/7। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में नाबालिग छात्रा को अगवा कर सिपाही ने दुष्कर्म किया। पुलिसकर्मी जल्लाद द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने सिपाही को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकाले जा रहे हैं और जांच की जा रही है। छात्रा स्कूल गई थी। सिपाही विनय चौहान पर धमकाकर कार से तमंचे की नोक पर अगवा कर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। थाना नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने थाना नवाबगंज में आके एक तहरीर दी जिसमें उन्होंने बताया कि एक हेड कांस्टेबल जो कि फतेहगढ़ में पोस्टेड है, आज उनकी लड़की जो 11th में पढ़ती है वो जब स्कूल गई थी तो उनको जबरदस्ती कार में बैठा के घुमाते रहे, उसके साथ बुरा काम किया है। इस पे तत्काल FIR पंजीकृत कर दिया गया है। जो हेड कांस्टेबल हैं उनको पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। विवेचना CM अहमदाबाद द्वारा की जा रही है। विवेचना के लिए एक टीम बना दी गई है जो कि पूरे विवेचना में सभी पहलुओं को जांच करेगी और विवेचनात्मक कार्रवाई करेगी। दीवान जी जो हेड कांस्टेबल है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।